हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाओ, शादी नहीं। एकता दुल्हन के जोड़े में सजी सकुचाई सी अपने पति ललित का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी के वक्त भी ना जाने क्यों एकता को ललित का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी डगमगा रहे थे। पूछने पर ललित की माँ कंचन जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा। अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसलिए सारा इंतजाम इसी के कंधों पर था। 3 दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। एकता एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की बेटी थी। जब अपने से ऊंचे घराने का रिश्ता खुद चलकर आया, वो भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ ही हल्का हो गया था। ऊपर से लड़के की माँ के मीठे बोल एकता के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस एक ही कहना था कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि एकता को वो अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार है। कंचन जी के इस विनम्र निवेदन को एकता का परिवार अपनी खुशकिस्मत मान रहा था। उनके कहे अनुसार कुछ दिनों के अंदर ही एकता और ललित की सगाई फिर शादी हो गई। एकता की सास ने बहू के आते ही जल्दी जल्दी सारे नेक चार करवा दिए। सब मेहमान भी जा चुके थे। रात को जब एकता अपने कमरे में आई तो काफ़ी देर तक ललित का इंतजार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफ़ी देर बाद ललित आया और बिना कुछ बोले करे ही बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। एकता उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। एकता घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। कंचन जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए क्या। जी वो माँ जी, ललित जी बहुत नशे में हैं, आते ही बिस्तर पर गिर गए, आप चलकर देखिए। घबराते हुए एक सांस में बोल पड़ी। लेकिन कंचन जी को एकता की बात सुनकर जैसे कोई हैरानी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, वो तो उसके दोस्तों ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूं जोर जोर से बोलकर बखेड़ा खड़ा मत करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले दिन ही घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ अपने कमरे में जाओ। सास की बात सुनकर एकता सन्न रह गई, लेकिन इस वक्त और कुछ ना बोलते हुए वो चुपचाप कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन का झंझावट शांति नहीं हो रहा था। सुबह एकता नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन ललित अभी तक बेसुध पड़ा था। एकता उसके लिए चाय लेकर गई और उसने उठाने की कोशिश में करने लगी, लेकिन ललित ने उसका हाथ झिड़कते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ललित का व्यवहार एकता की समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था, ना कोई काम करता था, ना ही ढंग से बात ही करता था। हर रात नशे में चूर देर रात तक घर आता था। एकता कंचन जी से कुछ कहती तो कंचन जी कह देती, अरे अभी वो थका हुआ है, उसे आराम करने दे। एकता असमंजस में थी कि भला ये कैसी थकान है। शादी तो उसकी भी हुई है, लेकिन वो तो सुचारू रूप से सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो एकता एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या। कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता। एकता की बात पर ललित चिल्ला उठा, क्यों, तुम्हें क्या कोई दिक्कत है कि मैं घर में हूँ। मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊँ। बेटा बहू की बात सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर एकता बहुत परेशान थी। एक रात तो वो घर ही नहीं आया तो एकता के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, ये सब क्या है। ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात भर घर आता है। जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी। आपने हमें धोखा दिया है। बहू की बात सुनकर कंचन जी जुझला उठी, चुप कर बहू, अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है,
थोड़ी बहुत अय्याशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर अब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पे चढ़ी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझ में है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही हो। बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे आपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो कोई आपके यहाँ अपनी बेटी नहीं देगा। लेकिन माँ जी, हम गरीब जरूर है, लेकिन बेगैरतमंद नहीं है। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी, बहू से उम्मीद करती है वो 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार गुरु नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक हो। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।